अध्याय 14। देखने वाले एक ही वस्तु को तीन प्रकार से देखते हैं। योगी उसे अति निंदित शव के रूप में देखते हैं, कामी लोग सुंदर नारी के रूप में देखते हैं और कुत्ता उसे एक मांस के लोथड़े के रूप में देखता है। पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलमन्ना सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। अर्थात इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, जल, अन्न और हितकारी वचन, परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न कहते हैं। आत्मा अपराध वृक्षस्य फलानि देहिनाम दरिद्र यरो दुखानि बंधन व्यसनानि च। अर्थात दरिद्रता, रोग, दुख, बंधन तथा आपत्तियां, ये सब मनुष्य के अधर्म रूपी वृक्ष के फल हैं। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे वैसे ही फलों की प्राप्ति होती है। मनुष्य की दरिद्रता, दुखी होना, रोगों से युक्त रहना, सांसारिक बंधनों में फंसे रहना और इसके साथ अनेक प्रकार की आपत्तियां आना, ये मनुष्य के दुष्कर्मों के ही फल हैं। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह शुभ कर्म करे ताकि उसका जीवन सुखपूर्वक बीते। आचार्य ने यहाँ कर्म के सिद्धांत का विवेचन करते हुए शुभ कार्य करने की प्रेरणा दी है, क्योंकि यही सुख का साधन है। पुनर्वृता पुनर्मित्रा पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वः पुनर्लभ्याना शरीरा पुनः पुनः। अर्थात धन भी पुनः प्राप्त हो सकता है, मित्र भी मिल सकते हैं, पत्नी भी फिर से मिल सकती है। ये सब वस्तुएं मनुष्य को बार बार प्राप्त हो सकती है, परंतु यह शरीर बार बार प्राप्त नहीं हो सकता। बहुना चैव सत्वाना समवायो रिपुंजय वर्षाधारा धरो मेघ सत्रिण रैपि निर्वायते। अर्थात निश्चित रूप से बहुत से मनुष्य मिलकर शत्रु को जीत सकते हैं। मनुष्य का समुदाय अर्थात उनका संगठन शत्रु को जीतने में उसी प्रकार सफल रहता है जिस प्रकार इकट्ठे किए हुए तिनके जल की धारा को रोक देते हैं। अर्थात घास फूस का छप्पर वर्षा के पानी से रक्षा करता है। यह बात देखने सुनने में बहुत सामान्य प्रतीत होती है, परंतु यह है अत्यंत महत्वपूर्ण। जिस परिवार में मतभेद होते हैं, आपस में एकता नहीं होती, वह परिवार टूट जाता है। इसी तरह जिन परिवारों में अथवा देश के लोगों में एकता है, मिलकर काम करने की इच्छा है, वे भयंकर से भयंकर शत्रु को पराजित करने में समर्थ होते हैं। वृक्ष की एक शाखा को कोई एक बच्चा भी तोड़ सकता है, परंतु जब पतली पतली शाखाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो इन्हें शक्तिशाली हाथों के लिए तोड़ना भी कठिन हो जाता है। या संघ्य शक्ति कलो युगे। जले तैला खले गुहा पात्रे दान मनागपि प्राज्ञ शास्त्र स्वयं याति विस्तार वस्तु शक्तितः। अर्थात जल पर तेल, दुष्ट व्यक्ति के पास गुप्त वार्ता, सुपात्र व्यक्ति को दिया गया दान, बुद्धिमान का शास्त्र ज्ञान, ये सभी बातें ऐसी हैं जो पूरी होने पर वस्तु की शक्ति अर्थात विशेषता से बिना किसी प्रयास के स्वयं फैल जाती हैं। इनका विस्तार हो जाता है। पानी पर यदि तेल की बूंद डाली जाएगी तो वह बूंद के रूप में ना रहकर उस पर फैल जाएगी। इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति के पास कोई रहस्य गुप्त नहीं रह सकता। सुपात्र व्यक्ति को दिया हुआ दान और बुद्धिमान व्यक्ति को दिया गया शास्त्र ज्ञान, ये सब अपने आप अपनी विशेषता के कारण चारों ओर फैल जाते हैं। धर्माख्याने शमशाने च रोगिणा या मति भरवेत सा सर्वदेव तिष्ठे चेत कोणा मुच्येत बंधनात्। अर्थात धार्मिक कथा आदि के सुनने के समय शमशान भूमि में और रोगी होने पर मनुष्य के मन में जो सद्बुद्धि उत्पन्न होती है, यदि वह सदैव स्थिर रहे तो मनुष्य संसार के बंधनों से छूट सकता है। जब मनुष्य धर्म संबंधी उपदेश सुनता है तो उसके मन में अच्छे विचारों का उदय होता है। इसी प्रकार जब मनुष्य किसी मृत व्यक्ति के साथ शमशान भूमि में जाता है तो वह समझता है कि यह शरीर नश्वर है। उस समय उसके मन में पापों से मुक्त होने की सद्भावना उत्पन्न होती है। ऐसे ही जब मनुष्य रोगग्रस्त होता है तो वह प्रभु को याद करता है और उस समय सोचता है कि वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे उसे फिर बीमार होना पड़े। चाणक्य कहते हैं कि यदि व्यक्ति सदैव इसी प्रकार सोचता रहे तो संसार के बंधनों से छूट सकता है, परंतु होता यह है कि जब मनुष्य धर्म सभा से उठ जाता है, शमशान भूमि से लौट आता है और रोगों से मुक्त हो जाता है तो वह फिर से संसार के उसी मोह माया जाल में फंस जाता है। यही माया है। उत्पन्न पश्चातापस्य बुद्धि भरवती यादृशी तादृशी यदि पूर्व सयात कस्य नास्यान महोदय। अर्थात
दुष्कर्म करने के बाद पश्चाताप करने वाले मनुष्य की बुद्धि जिस प्रकार की होती है, वैसी बुद्धि यदि तप करने से पहले भी हो जाए तो सभी को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। मनुष्य बुरा कार्य करने के बाद पछताता है, उसे अपने किए हुए कार्य पर पछतावा होता है। वह जानता है कि उसने वह किया है जो उसे नहीं करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि यदि दुष्कर्म करने से पहले ही मनुष्य के विचार वैसे ही हो जाएं जैसे पश्चाताप के समय होते हैं तो कोई भी दुष्कर्म ना हो। दाने तपसी शौर्य व विज्ञाने विनय नये विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। यानी दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनम्रता और नीतिवान होने में मनुष्य को सबसे बड़ा होने का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक अमूल्य रत्नों से भरी हुई है। दुर्सथो अपि न दुर्सथो यो यस्य मनसि स्थितः यो यस्य हृदये नासति समीप सथो अपि दूरतः। अर्थात जो जिसके हृदय में बसा हुआ है वह यदि बहुत दूर है तो भी उसे दूर नहीं कहा जा सकता, और जो जिसके हृदय में समाया हुआ नहीं है वह बहुत निकट रहने पर भी दूर प्रतीत होता है। जिन लोगों में सच्चा प्रेम है वे यदि एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं तो भी उन्हें दूर नहीं मानना चाहिए, परंतु जिसने किसी के दिल में घर नहीं किया वह पास रहने से भी दूर रहता है। आचार्य के अनुसार सच्चे प्रेम में दूरी का कोई महत्व नहीं है। यस्य चा प्रियमिच्छचेत तस्य ब्रूयात सदा प्रियम वयाधो मृगवधा कर्तु गीत गायति सुस्वरम। अर्थात जिसका बुरा करने की इच्छा हो उससे सदा मीठी बात करनी चाहिए, जैसे शिकारी हिरण को पकड़ने से पहले मीठी आवाज़ में गीत गाता है। इस श्लोक में एक सामान्य संसारिक बात कही गई है। जो मन अपने पाप के कारण किसी का अहित चाहता है वह पहले सदा मीठी मीठी बातें करता है। जिस प्रकार हिरण आदि का शिकार करने से पहले शिकारी मधुर आवाज़ में गीत गाता है, सांप को पकड़ने वाला मस्त होकर बीन बजाता है, इस प्रकार ये दोनों मधुर स्वर के आकर्षण में बंधकर शिकारी के पास खुद आ जाते हैं तो शिकारी उन्हें पकड़ लेता है। जब तक दूसरों में असुरक्षा की भावना है उसके मर्म स्थल पर आघात नहीं किया जा सकता। चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति अहित करने की इच्छा से मीठी मीठी बातें करते हैं। ऐसा करके वे पहले रिझाते हैं फिर हानि पहुंचाते हैं। जुआरी पहले लाभ होने का लालच दिखाता है, जिससे भोला भाला व्यक्ति उसके जाल में फंसकर बड़ी सी रकम दांव में लगा देता है और अपनी हानि कर बैठता है। अत्यासन्ना विनाशाय दूरसथा न फलप्रदा सो वित्तव्य मध्य भागेन राजा वहनी गुरु स्त्रियां। अर्थात राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री इनके पास हर समय नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को हानि हो सकती है, परंतु इनसे दूर रहने से भी मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता। इसलिए इनसे व्यवहार करते समय व्यक्ति को बहुत सोच समझकर बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। इसी को मध्य मार्ग कहते हैं। मध्य मार्ग का अर्थ है कि व्यक्ति को किसी वस्तु अथवा विचार में ना तो अधिक लिप्त होना चाहिए और ना ही उसका सर्वथा परित्याग करना चाहिए। मध्य मार्ग में दोनों छोरों का परित्याग करना पड़ता है और एक बीच का रास्ता अपनाना पड़ता है। गौतम बुद्ध ने इसी मार्ग को अपनाने पर बल दिया है। श्री कृष्ण इसे समतव कहते हैं, इसमें अति वर्जित है। अग्निरापः स्त्रियो मूर्खा सर्पा राजकुलानि च नित्य यत्नेन सेव्यानि सदा प्राणहरानि षट्। अर्थात अग्नि, जल, स्त्रियां, मूर्ख, सांप और राज परिवार का सेवन करते समय मनुष्य को सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह छह कभी भी मृत्यु का कारण हो सकते हैं। सा जीवति गुणा यस्य यस्य धर्म चा जीवंती गुण धर्म विहीनस्य जीविता निष्प्रयोजनम। अर्थात संसार में वही जीवित रहता है जिसमें गुण और धर्म जीवित रहता है। गुणों और धर्मों से रहित मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। इस संसार में गुणी व्यक्तियों के जीवन को श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार धर्मात्मा व्यक्तियों का जीवन ही जीवन है, परंतु जिस व्यक्ति में ना तो कोई गुण है और ना ही धर्म, उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। यदिच्छसि वशी करतु जगदिकेन कर्मणा प्राप पवाद सस्ये भयोगा चरंती निवारे। अर्थात हे मनुष्य, यदि तू किसी एक ही कर्म द्वारा सारे संसार को अपने वश में करना चाहता है तो तू दूसरों की निंदा करने वाली अपनी वाणी को वश में कर ले, अर्थात दूसरों की निंदा करनी छोड़ दे। दूसरों की निंदा छोड़ने का अर्थ है अपनी आलोचना और दूसरों के गुणों को ग्रहण करना। ऐसा करने वाला सहज रूप से विश्व को जीत लेगा। प्रस्ताव सदृश्य वाक्य प्रभाव सदृश्य प्रियम आत्मशक्ति समाकोपा यो जानती सा पंडितः। अर्थात जो अवसर के अनुकूल बात करना जानता है, जो अपने यश और गरिमा के अनुकूल मधुर भाषण कर सकता है,
और जो अपनी शक्ति के अनुसार क्रोध करता है उसी को वास्तव में विद्वान कहा जाता है। व्यक्ति को अवसर के अनुकूल ही वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए और उस समय इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि इससे प्रतिष्ठा बढ़ेगी अथवा घटेगी। जो व्यक्ति समय के अनुकूल बात नहीं करता, जिसे अपने मान अपमान का कोई ज्ञान नहीं या जो प्रिय भाषण अथवा मधुर भाषण नहीं करना जानता, वह मूर्ख है। जो व्यक्ति समय के अनुरूप बात करता है, अपनी शक्ति के अनुसार क्रोध करता है, वही पंडित अथवा सब कुछ जानने वाला विद्वान है। एक एवं पदार्थस्तु त्रिधा भवति विक्षितः कुणप कामिनी मास संयोगी भी कामी भी शव भी। अर्थात एक ही चीज को देखने वाले प्राणी तीन प्रकार से देखते हैं। योगी उसे अति निंदित शव के रूप में देखते हैं, कामी लोग सुंदर नारी के रूप में देखते हैं और कुत्ता यानी शावक उसे एक मांस के लोथड़े के रूप में देखता है। भेद दृष्टि का है, वस्तु तो एक ही है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यह एक व्यवहारिक और दार्शनिक सिद्धांत है। आचार्य ने सुंदर उदाहरण से इसकी पुष्टि की है। सुसिद्ध मौषधा धर्म गुहिच्छद्र च मैथुनम कुभुक्ता कुश्रुता चैव मतिमान प्रकाशयेत। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि सिद्धि की हुई औषधि अपने द्वारा किए जाने वाले धर्माचरण, घर के दोष, स्त्री के साथ संभोग, कुभोजन तथा सुने हुए निंदित वचन किसी के सामने प्रकट ना करे। तावन मौनेन नियंते कोकिलैश्चैव वासरः यावर्त सव जनानंदिनी वाक प्रवर्तते। अर्थात जब तक सभी को आनंद देने वाली वसंत ऋतु आरंभ नहीं होती, तब तक कोयल मौन रहकर अपने दिन बिता देती है। अर्थात बसंत ऋतु के आने पर ही कोयल की कूक सुनाई देती है। इसका भावार्थ यह है कि व्यक्ति को बड़े धैर्य से सही समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सही समय पर कही गई सही बात ही असरदार होती है। धर्म धन च धान्य च गुरु वर्चन मौषधम सुगृहीता च कर्तव्य मन्यथा तू न जीवती। यानी जीवन को सही से बिताने के लिए धर्म का आचरण, धन पैदा करना, अन्नों का संचय, गुरु के वचनों का पालन, अनेक प्रकार की औषधियों का संग्रह विधि पूर्वक और यत्न से करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि धन, धर्म, अन्न, गुरु की कही हुई बातें और अनेक प्रकार की उपयोगी औषधियों का संग्रह करता रहे। जो मनुष्य ऐसा नहीं करता, उसे जीवन में तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तयज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमम कुरु पुण्य महारात्रा समर नित्य मनित्यताम। हे मनुष्य, दुष्टों के संग को त्याग दे और सज्जन पुरुषों का संग कर। दिन रात अच्छे कार्य किया कर। सदैव संसार को नाशवान समझकर परमेश्वर का ध्यान किया कर। मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसी का सूत्र है मानो यह श्लोक। नैतिकता का सार संक्षेप निहित है इस श्लोक में। अब हम पढ़ेंगे अध्याय का सार। इस अध्याय में सामान्य लोगों के लिए चाणक्य ने कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। वे कहते हैं कि इस पृथ्वी पर अन्न, जल और नीति युक्त बातें, इन तीन को ही महत्वपूर्ण मानना चाहिए। उनके अनुसार ये तीन चीजें ही मनुष्य के लिए रत्न के समान हैं। अर्थात मनुष्य का इस संसार में इनके बिना कार्य व्यापार करना कठिन है। धनी से धनी व्यक्ति के लिए और अत्यंत निर्धन के लिए अन्न और जल एक जैसा महत्व रखते हैं। इसके साथ नीति युक्त मधुर वाणी इसलिए आवश्यक है कि इससे मनुष्य का कल्याण होता है। आचार्य ने आगे कहा कि यदि व्यक्ति दरिद्र है, रोगी है, दुखी है और बंधनों तथा कष्टों में पड़ा है, तो यह सब उसके अधर्म रूपी कार्यों का फल है। उनका कहना है कि संसार में जिन वस्तुओं को हम बहुत उपयोगी मानते हैं, उनमें धन, मित्र, स्त्री, भूमि तथा मकान आदि मनुष्य को बार बार मिल सकते हैं, परंतु मनुष्य जीवन ऐसा है जो बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करे, धर्माचरण करे, ना कि हर समय संसार के भोगों में फंसा रहकर अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दे। प्रायः हर देश के निवासियों के लिए संगठित रहना प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण आवश्यकता रही है। इसलिए वे कहते हैं कि यदि निर्बल से निर्बल राष्ट्र संगठित रहेंगे तो अत्यंत बलवान शत्रु को भी पराजित करना उनके लिए संभव होगा। इसी संदर्भ में वे आगे कहते हैं कि ग्रामीण में कोई समय ऐसा भी आता है जब मनुष्य जीवन की वास्तविकता के बारे में सोचने लगता है। मनुष्य जब किसी धर्मोपदेश को सुनता है तो उसके मन में धर्माचरण की प्रवृत्ति जागृत होती है। जब मनुष्य किसी को अपने कंधे पर लादकर शमशान भूमि में जाता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह जीवन नश्वर है, और जब मनुष्य किसी रोग से पीड़ित होता है तो प्रायः हाय हाय करता हुआ प्रभु को याद करता है। चाणक्य कहते हैं कि यदि मनुष्य सदा इसी प्रकार के विचार मन में रखें तो
वह संसार के बंधनों से छूट सकता है। इसी संदर्भ में वे आगे कहते हैं कि मनुष्य जब कोई दुष्कर्म करता है तो उसके बाद वह पछताने लगता है, अर्थात उसकी बुद्धि में एक परिवर्तन होता है। यदि दुष्कर्म करने से पूर्व मनुष्य की बुद्धि उस दिशा में कार्य करे तो वह संसार के बंधनों से छूट सकता है। मोक्ष प्राप्ति में बाधक कार्यों की ओर संकेत करते हुए आचार्य का कहना है कि अभिमान मनुष्य को ले डूबता है। यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि उसके जैसा तपस्वी, दानी, शूर, वीर और ज्ञानवान कोई दूसरा नहीं है तो यह उसका भ्रम है, क्योंकि संसार इतना विशाल है कि उसमें एक से बढ़कर एक गुणी व्यक्ति हैं। यहाँ एक सामान्य सी बात की ओर इशारा करते हुए आचार्य ने कहा है कि समीपता और दूरी का संबंध हृदय से है, ना कि स्थान से। चाणक्य ने यहाँ ऐसी कुछ कूटनीतिपूर्ण बात कही है जो किसी भी राज्य के लिए उपयुक्त हो सकती है। उनका कहना है कि जो राज्य आपको हानि पहुंचाता है, यदि आप में शक्ति से उसका निवारण करने की योग्यता नहीं है तो उससे मित्रता गांठकर मधुर व्यवहार का दिखावा करते हुए बुद्धिपूर्वक शक्तिहीन कर देना चाहिए। वे आगे कहते हैं कि राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री आदि के ना तो अत्यंत निकट जाना चाहिए और ना ही इनसे अत्यंत दूरी रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए सामान्य सी बात है कि यदि व्यक्ति अग्नि के अधिक समीप जाएगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि इन सब वस्तुओं का उपभोग मध्यम दूरी अथवा मध्यम अवस्था में करनी चाहिए, क्योंकि यदि इनके सेवन से सावधानी नहीं बरती जाएगी तो नष्ट होना निश्चित है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति गुणी है उसका जीवन सफल है, जिसमें किसी प्रकार का गुण नहीं, कोई विशेष बुद्धि नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है। इसी संदर्भ में वे आगे कहते हैं कि मनुष्य यदि संसार को अपने वश में करना चाहता है तो उसे दूसरों की निंदा करना छोड़ देना चाहिए। समझदार व्यक्ति वही है जो समय के अनुकूल बात करता है, अपने मान सम्मान के अनुरूप मधुर और प्रिय वचन बोलता है और क्रोध करते समय इस बात का अनुमान कर लेता है कि वह उसकी शक्ति की अनुरूप है या नहीं। इसी के साथ ही वे कहते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु को मनुष्य विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं। स्त्री का उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि योगी स्त्री के स्वरूप को घृणा की दृष्टि से एक लाश के समान देखता है। कामी व्यक्ति उसे हर प्रकार से सुंदर समझता है और कुत्ते यानी शावक की दृष्टि में वह एक मांस के लोथड़े अलावा कुछ नहीं है। सभी अपने भावों के अनुसार उसका दर्शन करते हैं, इसलिए इस प्रकार की परस्पर विभिन्नता देखने में सामने आती है। आगे चलकर चाणक्य बताते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अच्छे कर्म, घर के दोष, स्त्री से सहवास और अपने संबंध में सुने हुए निंदित वचनों को कभी दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रकट ना करे। चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को कष्ट के समय मौन रहना चाहिए। चीखने चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होता। उसे चाहिए कि वह सदैव धार्मिक कार्यों में लगा रहे, यथाशक्ति अच्छे कार्यों से धन का संग्रह करता रहे। धन का संग्रह भी समय के अनुकूल समझा गया है। गुरु के कल्याणकारी वचनों को संजोकर रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि व्यक्ति इन चीज़ों का संग्रह नहीं करता तो उसका जीवन संकट में पड़ सकता है। अंत में वे मनुष्य को सुखी जीवन बिताने के लिए मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को दुष्टों की संगति छोड़ देनी चाहिए, उसको सज्जनों के पास उठना बैठना चाहिए, दिन रात उसे अच्छे कर्म करते रहने चाहिए और उसे यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यह संसार अनित्य है, इसलिए उसे सदैव अपना मन प्रभु के चिंतन में लगाए रहना चाहिए। इतिमम समाप्तम।